अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश की शुरुआत किसी भी छोटी से छोटी रकम से की जा सकती है। अगर आप छोटी सी राशि को लंबे समय तक निवेश करने के लिए तैयार हैं तो आप 100 रुपए का निवेश भी कर सकते हैं और उससे एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आज निवेश करने के लिए बाजार में कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा समय में म्यूचुअल फंड में निवेश आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, जहां आप छोटे से अमाउंट को लंबे समय तक निवेश करके बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको 2 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जहां आप सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक का निवेश करके लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये 2 फंड कौन से हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी9। मैं हूं मीनू शर्मा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्रो म्यूचुअल फंड की, जिसमें इक्विटी सेगमेंट में नया फ्लैक्सी कैप फंड ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF लॉन्च किया है। इसकी ऑफरिंग 3 अप्रैल से शुरू हुई है और निवेशक 17 अप्रैल 2025 तक इस फंड में बिड लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये ओपन एंडेड फंड है जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI है। अगर इस फंड में आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप इस फंड से बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF में आप मिनिमम 500 रुपए और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑप्शन तलाश रहे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसमें निवेशकों को निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने का मौका मिलेगा। वही फंड हाउस का कहना है कि ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF को पैसिव रूप से मैनेज किया जाएगा, जिसमें निवेश 19 शेयरों में उसी अनुपात में किया जाएगा जैसे वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में शामिल है। वहीं लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीम का एक हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश किया जा सकता है। नियमों और दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए स्कीम म्यूचुअल फंड की अन्य स्कीम्स में भी निवेश कर सकती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही रखे जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि स्कीम के अंतर्गत कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट लिवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो निवेशकों को आसमान के रूप में मुनाफा या नुकसान दे सकते हैं। इसलिए इस फंड में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप सलाह जरूर ले लें। आपको बता दें कि मोमेंटम इंडेक्स फंड एक ऐसा इंडेक्स फंड होता है जो उन शेयरों में निवेश करता है जिनमें हाल ही में तेज प्राइस हाइक यानी कि मजबूत स्टॉक मार्केट मोमेंटम देखा गया हो। इसके पीछे ये सोच होती है कि जिन शेयरों में तेजी देखी गई है वो नियर फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक सिंपल सिद्धांत पर आधारित होती है कि जो शेयर ऊपर जा रहे हैं वो आगे भी ऊपर जाएंगे और जो नीचे जा रहे हैं वो आगे भी कुछ समय तक नीचे ही रहेंगे। ऐसे में मोमेंटम फंड उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जिनके शेयर की कीमतें या कमाई में लगातार तेजी बनी हुई है। ये फंड ज्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए समय समय पर अपना पोर्टफोलियो बदलते हैं और उन एसेट में निवेश करते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरे फंड की अगर हम बात करें तो आपके पास कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड का बेहतरीन ऑप्शन है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2 अप्रैल को कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च किया है। यह भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। कोटक का ये NFO 3 अप्रैल 2025 को खुला है, जिसमें निवेशक 17 अप्रैल 2025 तक इस न्यू फंड में पैसा लगा सकते हैं। कोटक के इस न्यू फंड ऑफर में निवेशक मिनिमम 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। SIP के लिए भी मिनिमम अमाउंट 100 रुपए है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी एनर्जी इंडेक्स TRI है। वही इसके एग्जिट लोड की बात करें तो आप अपने निवेश की गई राशि का 10% तक हिस्सा 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं या किसी और फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ये कंपनी नहीं लगाएगी। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा रकम निकाली या स्विच की तो 1% का चार्ज आपको देना होगा। 1 साल बाद कभी भी यूनिट निकालने या स्विच करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये फंड पावर, ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर की कंपनियों में निवेश के जरिए लॉन्ग टर्म के ग्रोथ को हासिल करना चाहता है। ऐसे में आपके पास 17 तारीख से पहले इन दोनों फंड्स में निवेश करने का बेहतरीन मौका है। लेकिन किसी भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा फंड बेहतर है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और सब्सक्राइब करें मनी9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप।
हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।